नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर नगर परिषद कार्यालय में है और मेरे साथ शिवहर नगर परिषद के सभापति, युवा, इनर्जेटिक सभापति राजन नंदन सिंह जी हैं। और इन्होंने चुनाव के दौरान बड़ा वादा किया था कि शिवहर को बैतरनी से मुक्ति दिलाएंगे और आज शिवहर को बैतरनी से मुक्ति दिलाने के लिए कार्य भी शुरू हो गया है। शिवहर नगर परिषद में चैती छठ, नवरात्र एवं ईद को लेकर क्या तैयारी चल रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बैतरनी से मुक्ति दिलाने के लिए आज से काम शुरू करवा दिए, क्या कहेंगे? आज से जगदीश सिंह पथ में कार्य प्रारंभ हुआ है। काम तो हम लोग 1 साल पहले से ही प्रारंभ कर चुके हैं। जो विभिन्न जगहों पे स्ट्रॉम का काम चल रहा था। आज जो जगदीश नंदन सिंह पथ जो मुख्य बैतरनी का एक हिस्सा है, बैतरनी तो कई जगहों पे है शहर में, और बैतरनी से मुक्ति के लिए हर जगह काम चल रहा है। लेकिन जगदीश नंदन सिंह पथ जिसमें सबसे अधिक समस्या थी, और मतलब ऐसी समस्याएं कि वो रहने लायक योग्य नहीं कमर भर पानी लोग हेलते थे जी बिल्कुल। बरसात के तो दिन। उससे मुक्ति के लिए आज से हम लोगों ने वहां पे खुदाई करके नाला का काम प्रारंभ किया है। हम लोग प्रयासरत हैं कि 2 महीने के भीतर हम लोग इस कार्य को संपन्न करा लें, बरसात से पहले इस कार्य को संपन्न करा लें। लेकिन मैं इस बात के कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि मशीनरी है, चीजें हैं, आगे सॉइल कैसा होता है, तो इन सब चीजों की वजह से भी टाइम पे असर पड़ता है। लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास है कि मई लास्ट तक नाला एटलीस्ट पहले हम लोग कंप्लीट कर लें, जो बरसात का पानी नाले से होके निकले, पंप हमको वहां ना चलाना पड़े। और बाकी हर एक सिचुएशन के लिए जो भी कंडीशन होगी, मान लीजिए डिले भी होता है तो उस समय भी हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। अभी कुछ दिनों तक समस्या थोड़ी सी होगी। कारण है कि कुछ दूर आने के बाद फिर ये जो नाला, पुराना नाला है, वो डिसमेंटल होगा, उधर से ही नाला आएगा, तो पानी रुकेगा तो कहीं पानी लगेगा, तो उससे कैसे टैकल करना है, उसको कैसे, ये सब चीज़ों की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हम लोग जगदीश नंदन सिंह पथ पे जो समस्या है उसका समाधान देने का काम करेंगे। मतलब वो बैतरनी कहा जाता था कि शिवहर को उससे मुक्ति अगर नहीं मिली तो शिवहर सुंदर स्वच्छ बन ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि बैतरनी नाम उसको देने का श्रेय भी मुझे ही जाता है। मैंने ही उसे बैतरनी नाम दिया था। और अब बैतरनी पार हमको लगता है कि मैं शिवहर को करा पाऊंगा। शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में ईद, चैती छठ एवं नवरात्र शुरू हो रहा है। क्या क्या तैयारी चल रही है चैती छठ के छठ व्रतियों के लिए? देखिए, पहले तो हम लोग के इस पे नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद ईद भी आएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल सफाई अभियान संभव हम लोगों ने प्रारंभ कर रखा है, जो चल रहा है कंटिन्यूअसली। सफाई हमेशा चलता रहता है, लेकिन वो स्पेशल सफाई अभियान है जो ईद, ईदगाह, मस्जिद, मंदिर, उनके आस पड़ोस में भी अलग से सफाई करने का काम करते हैं इसमें। और छठ को देखते हुए अभी मैं बैठा ही हुआ था, हम लोग बात ही कर रहे थे कि बैरिकेटिंग करनी है, चेंजिंग रूम्स बनवाने हैं, वॉच टावर बनवाना है, कंट्रोल रूम बनवाना है, सीसीटीवी अधिष्ठापन भी हम लोग कचहरी पोखर पे सोच रहे हैं कि हम लोग कराएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जो भी नागरिक सुविधा के लिए जो भी करना पड़ेगा वहाँ पे, हम लोग वहाँ करके देंगे, ताकि जो भी हमारे छठ व्रती हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। और जब वो भगवान के लिए अर्घ उठाएं तो कहीं ना कहीं एक नाम मेरा भी ले लें, मेरे भी भलाई के लिए नाम ले लें। शिवहर में जाम की समस्या को मुक्ति दिलाने के लिए आप बता रहे थे कि कई जगहों पे यातायात को लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, कई जगहों पे बाईपास का प्लान हम लोगों ने कर रखा है, डिस्कशन चल रही है। हमारा डिस्कशन जो डीएसपी ट्रैफिक हैं उनके साथ भी हुआ है इस संदर्भ में, और साथ ही साथ एसपी साहब के साथ भी इस पे डिस्कशन हुआ है कि कैसे किधर से बाईपास बनाया जा सकता है, किस व्हीकल को, किस नेचर के व्हीकल को किधर से डाइवर्ट किया जाए। एक जगदीश सिंह पथ जब बन जाएगा तो छोटी गाड़ियों के लिए वो एक रास्ता हो जाएगा, जो मुरारी चौक होते हुए, अगर कोई फतेहपुर रोड से होते हुए कहीं जाना चाहता है तो उधर जा सकता है। दूसरा, जब हम लोग महिला थाना के पीछे का रोड बना देंगे तो वो रोड भी आपको पुलिस लाइन या जेल रोड में जाने के लिए सीधा पिपराही रोड से पीछे पीछे ही आप निकल जाते हैं। हम लोग अभी जो एक बाईपास के जैसा ही काम कर रहा है, आपको अभी जो बस स्टैंड है, जहाँ बस स्टैंड बसेज लगा करती थी पिपराही रोड में, वहाँ के बगल से एक रोड गई है, उसके बगल में अभी 8 फीट और चौड़ीकरण, मतलब 4-4 फीट का चौड़ीकरण फ्लैंक दे के हम लोग करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो थोड़े चौड़े चौड़ा हो जाए और वो एज अ बाईपास हम लोग यूज़ करें कि जो उधर के ट्रक को सीधा उधर डाइवर्ट करें और उधर से घूम के 0 माइल होते हुए आए। क्योंकि ये जो पिपराही रोड वाला स्ट्रेच है हमारा, वो थोड़ा सकरा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होने का रहता है। तो बसेस वगैरह को पिपराही रोड की तरफ मूव करना, वहां से लेके पुल तक हम प्लान कर रहे हैं कि हम उसको ब्लॉक करेंगे, और उधर तक जाने के लिए आपको
घूम कर ही आना। शिवहर में पार्किंग की बड़ी समस्या है, पार्किंग के लिए क्या? देखिए, पार्किंग के लिए हम लोग जगह चिन्हित कर रहे हैं। एक जगह तो चिन्हित हुई है, जो हमारा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसके पास है। दूसरा महिला थाना के सामने जगह चिन्हित हो चुकी है। तीसरा है जो ये धरना असल के नाम से जो जगह है, उसको भी हम लोगों ने पार्किंग के लिए चिन्हित कर रखा है। और हम लोग निविदा में भी जा रहे हैं कि कुछ जो लोग इच्छुक हों अपना जगह पार्किंग के लिए दें, जमीन दान करने के लिए नहीं, पार्किंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है गवर्नमेंट, तो उसके लिए अगर देने को, तो उन लोगों से भी बात करके हम लोग पार्किंग के लिए जगह बनाएं। शिवहर अब सुंदर स्वच्छ दिखना शुरू हो गया है, लाइटें चकाचौंध रहती है, रात में शिवहर शहर दिखता है, क्या कहें? देखिए, हाँ, थोड़ा सा बदलाव तो लाने में हम लोग सफल हुए हैं। अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। अभी देहाती क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट का अधिस्थापन बाकी है, जो कि हम लोग संभवतः कुछ इस साल तो बहुत दूर है। 1-2 महीने के अंदर हम लोग संपन्न कर देंगे तो एकदम। शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में हर जगह स्ट्रीट लाइट लग जाएगी। जी, बिल्कुल, हर जगह स्ट्रीट लाइट लग जाएगी। आप अभी पछारी पोखर की तरफ जाएँगे तो वहाँ 5 डेकोरेटिव लाइट्स लगी हैं, झंडे के पास और ईदगाह के पास जो घाट का जगह है उन जगहों पे। वैसे ही लाइट्स हम लोग शहर में और जगह पे भी लगाने का प्लान कर रहे हैं। वो एक तरह से देखने के लिए कि कैसा काम कर रहा है, हम लोगों ने उसको अधिष्ठापित करवाया है। और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में तो अभी हम लोगों ने कदम ही रखा है। ये मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो देख रहे हैं शिवर को, ये मैं ट्रेलर भी नहीं बोलूँगा, ये ट्रेलर भी नहीं है। अभी तो फ़िल्म स्टार्ट हुई है, ट्रेलर खत्म होना बाकी दिखना है, शुरू हुआ। उसके बाद मूवी दिखेगा। तो बहुत जल्द हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। पछियारी पोखर वगैरह, तालाब वगैरह के पानी के शुद्धिकरण के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, उस पे भी हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत आगे की सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं, जनहित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, हमारे शिवहर के हित के लिए, इस धरा के हित के लिए हम लोग बहुत सारा डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाले हैं। समाज, आप लोगों का कोऑपरेशन उसमें चाहिए, लोग उसमें हम लोग का सहयोग करें, सहायता करें, ताकि जो भी चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सही से इम्प्लीमेंट हो पाए। चैती नवरात्र, ईद एवं छठ को लेकर क्या शुभकामनाएं? देखिए, चैती नवरात्र, ईद एवं छठ, ये 3 त्योहार हमारे लाइन से हैं। मैं पहले तो इनकी शुभकामनाएँ देता हूँ शिवहर के सभी वासियों को, और आपके भी इसके माध्यम से जो लोग इसको देख रहे हैं, उनको चैती नवरात्र, ईद और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं साथ ही साथ आग्रह करूँगा कि हम लोग सामाजिक सौहार्द बना के, और जिस जो शिवहर की परंपरा रही है, जो शिवहर का संस्कार रहा है कि एक-दूसरे के साथ पूर्ण प्रेम के साथ, पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ हम लोग एक-दूसरे के पर्व में सम्मिलित होते हैं। हम लोग उसी तरह से होंगे, और इसका विश्वास भी है मुझे, क्योंकि शिवहर के खून में कुछ अलग बात है। तो इस चीज़ को हम लोग बनाए रखें, ताकि हमारा शिवहर, जो हमेशा से पूरे बिहार में नामी है कि जो धार्मिक सौहार्द जहाँ पे सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में, मेरी नज़र में तो वो बना है। बना रहे। ये थे शिवहर के युवा एनर्जेटिक शिवहर नगर परिषद के सभापति राजन नंदन सिंह जी, और शिवहर को बैतरनी से मुक्ति दिलाने का इन्होंने चुनाव में वादा किया था, और अब शिवहर का मुख्य बैतरनी जगदीश नंदन पथ को बैतरनी से मुक्ति मिलने वाली है, कार्य आज से शुरू हो गया है। और इन्होंने बता दिया है कि प्रयास है बरसात से पूर्व ही कार्य पूरा हो जाए। कुछ अगर दिक्कतें आई तो हो सकता है इस साल के अंत तक बैतरनी से शिवहर को मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।